एक पिता अपनी बेटी से बड़े प्यार से बातें कर रहा था। उसे अपनी मीठी बातों में उलझाए हुए था। बेटी के चेहरे पे सुकून था। उसे जरा भी भनक नहीं था कि उसकी मौत ठीक उसके पीछे खड़ी है। अचानक उसकी माँ खामोशी से पीछे आई और बिना किसी हिचकिचाहट के बेटी के ऊपर किरोसिन उछल दिया। इससे पहले कि वह खौफनाक मासूम का कुछ समझ पाती, उसके अपने ही जमदादा यह क्या कर रहे हैं। पिता ने कांपते हाथों से माचिस निकाली। एक एक जलती हुई तिल्ली और उसकी लड़की के दर्दनाक चीख ने पूरे घर का सन्नाटा चीर दिया। दूसरी ओर रात का अंधेरा गहरा था और एक आदमी थका हारा अपने काम से घर लौट रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खौफनाक सन्नाटा था। डर उसके दिल में भर गया था और उसकी चाल तेज हो गई। घबराहट और खौफ के मारे वह शहर के अंधेरी और तंग गलियों में भागने लगा। तभी गली के उसके आसपास एक महिला खड़ी दिखाई दी। इससे पहले कि वह सोच पाता, महिला तेजी से उसके पास आई और एक धारादार चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। चंद पलों में ही उस आदमी की सांसें थम गई। शहर की हवाओं में सिर्फ अब एक ही मौत की गंध थी। एक के बाद एक ही हो रही रहस्यमयी हत्याओं ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। पुलिस दिन रात एक साइको किलर की तलाश में खाक छान रही थी, लेकिन उसके हाथ में पूरी खाली थी। कातिल इतना शातिर था कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। सबको उलझाने वाली बात यह था कि मरने वाले का आप में से कोई कनेक्शन नहीं था। हर कत्ल एक अनसुलझी पहेली थी। इसी खौफनाक माहौल के बीच एक लड़की रात को अचानक अपने बिस्तर पर उठती है। वह खामोशी से चलकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता और काफी देर तक बिना पलक झपकते हुए खुद को निहारते रहती है, और वह फिर उसी रहस्यमयी खामोशी के साथ वापस जाकर सो जाती है। उसका यह अजीब सुन कर देने वाला बर्ताव किसी गहरे और खौफनाक राज की तरह इशारा कर रहा था। इधर रात की ड्यूटी खत्म करके दो पुलिस अपने बाइक से घर लौट रहे थे। सुनसान सड़क पर उन्हें भी एक खौफनाक महसूस होता है, जैसे कोई साए की तरह पीछा उनका कर रहा हो। लेकिन पीछे मुड़ने पर सड़क वीरान थी। शक दूर करने के लिए वह सुनसान जगह पर रुके। तभी उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो अंधेरे में अपने हाथों में कुछ छिपाए हुए खड़ा था। जैसे ही पुलिस वाला उसके पास पहुंचा, उस मासूम दिखाने वाले बच्चे ने अचानक उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अपने साथी को बचाने के लिए दूसरा पुलिस वाला तुरंत बाइक से कूदा, लेकिन तभी पीछे से एक शख्स ने आकर उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। इससे पहले कि वह दोनों पुलिस वाले कुछ समझ पाते, संभलते हुए अंधेरे में बहुत सारे लड़के निकल आए और उन दोनों पे पत्थरों की बारिश कर दी। रात का अंधेरा फिर लौट आया था। वही लड़की एक बार फिर से किसी सम्मोहन के शीशे में सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार सन्नाटा एक अजीब और डरावनी आवाज में टूट गया। यह आवाज घर की एक पुरानी अलमारी के अंदर से आ रही थी। पूरे घर के लोगों ने नींद उड़ गई। सबके चेहरे पे खौफ था। आखिर ये उस बंदा अलमारी के अंदर क्या हो सकता है। कांपते हाथों से जब उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी दुबक कर बैठी हुई थी। पूरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों में खौफ का समुंदर था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अलमारी के अंदर पहुंची कैसे। उसे यह कि अजीब सी बीमारी लग गई है। अगले दिन थोड़ी राहत पाने के लिए वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ साथ तालाब के किनारे गई, लेकिन उसके खौफ वहां पे पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसे लगा जैसे पानी की जमीन में अनगिनत डरावने हाथ निकल रहे हैं और उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वह हाथ उसे अपनी ओर खींचना चाहते थे, मानो उसे किसी अंधेरी दुनिया की घसीट के ले जाएंगे। वह डर के मारे तड़पते हुए चीखना चाहती थी, लेकिन खौफनाक के मारे आवाज हलक में ही घुट रही थी। उसका बॉयफ्रेंड इस बात से बेखबर था। गौरी दिमाग में कैसा खौफनाक मंजल चल रहा था। हर ढलती रात के लड़की का यह पागलपन बढ़ता जा रहा था। उसका दिमाग की हकीकत एक भ्रम के बीच का फर्क भूलता जा रहा था। बेटी की इस बिगड़ती हालत से परेशान होकर पिता उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन वह नजारा ही कुछ और था। पिता अपने दर्द और बेटी की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में मिन्नतें कर रहा था, लेकिन उस डॉक्टर का ध्यान मरीज पर था ही नहीं। वह एक नंबर का अयास और थरकी इंसान था, जिसकी नजरें सिर्फ खड़ी नर्स पर टिकी हुई थी। नर्स भी उसे अजीबोगरीब इशारे कर रही थी और डॉक्टर पिता की बातों की पूरी तरह अनसुना कर रहा था। निराश पिता गौरी को लेकर घर वापस लौट रहा था। रास्ते में गौरी की नजर एक खौफनाक अघोरी पर पड़ी, जो अजीब सी अवस्था में खुद को कोड़े मार रहा था। जब वह गौरी उसके पास से गुजरी तो अघोरी ने अचानक एक जोरदार कोड़ा गौरी के को भी मार डाला। उसे कोड़े मार के गौरी का दिमाग में सुन्न हो गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई। हुआ पागलपन की तरह छटपटाने लगी। तभी अचानक पिता ने उसे जोर से झकझोर कर जगाया। गौरी की आंखें फाड़ कर देखा। वह कोई अघोरी नहीं था, कोई कोड़ा नहीं था। वह सब कुछ सिर्फ उसके दिमाग का एक खौफनाक भ्रम था। उसका अपना ही दिमाग अब उसके सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। गौरी की बिगड़ती मानसिक हालत को देखते हुए अगले दिन दोबारा उसी अस्पताल ले गया। गौरी चुपचाप बैठी थी, लेकिन तभी एक उसकी नजर एक नर्स पर पड़ी। गौरी के चेहरे पर एक हल्का बेहद अजीब ठंडी और खौफनाक मुस्कुराहट तैर गई। उसको वह घूरती रही नजर आई, इतनी खौफ भयानक थी कि नर्स अंदर तक सिहर उठी।
असहज महसूस करते हुए नर्स घबरा कर वहां से बाहर निकल भागी, लेकिन दरवाजे के निकलते ही उसी की डॉक्टर से टकरा गई। डरने या माफी मांगने के बजाय वह दोनों एक दूसरे को देखकर अचानक अजीब गरीब तरीके से हंसने लगे, जैसे किसी गंदी साजिश का हिस्सा हो। अस्पताल में कमरे में एक आवाज सा तनाव था। जैसे ही डॉक्टर गोरी को सुई लगाने के लिए आगे बढ़ा, गोरी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खूंखार चमक थी। वह मुस्कुराते हुए बोली कि मैं तेरी नर्स नहीं हूं कि जहां चाहे वहां घुसेड़ देगा। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाता, गौरी ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, मानो डॉक्टर उसके साथ कोई हरकत कर रहा हो। गौरी की चीख सुनकर उसके पिता बादशाह अंदर दौड़ पड़े। गौरी ने रोने का नाटक करते हुए झूठ बोला कि वह मुझसे गलत तरीके से छू रहा था। बेटी की आंसू देख पिता का खून खौल उठा। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अय्याश डॉक्टर को जमकर धुनाई कर दी। अब तक गौरी की पूरी तरह किसी न किसी खौफनाक शख्सियत से बदल चुकी थी। घर पहुंचते ही उसका बर्ताव किसी क्रूर मान कीना जैसा हो गया था। वो अपनी माँ का नाम लेकर हिकारत से बोली कि चील, मेरे लिए जल्दी से चाय लेकर आ। लड़की की दादी और वह माँ देखकर यह सुन हो गई। तभी पिता वहां पहुंचे, लेकिन गौरी का बेखौफ उनके सामने आया। लेकिन गौरी बेखौफ उनके सामने अपनी माँ को भट्टी गालियां देने लगी। हालात बेकाबू होते देख पिता ने उसे जोर से झंझोरा। इस झटके से गौरी अचानक कांप उठी। उसकी आंखों को वह शैतानी चमक पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह पे खौफनाक, दरअसल उसे मासूम लड़की को खुद भी नहीं पता था कि उसके जिस्म और दिमाग में किस तरह का खौफनाक साया और कब्जा हो रहा है। परेशान पिता जब अपने करीब दोस्त के पास गया और उसे गौरी का खौफनाक हरकतों के बारे में बताया, दोस्त शक जताने की और उसी किसी की भूत प्रेत या ऊपरी साया को चक्कर तो नहीं। तभी अचानक वो गौरी आदमी की उसकी नजरें उस अंकल को चीर रही थी। वह नफरत से चीखती हुई बोली, मुझे सब पता है ठरकी बुड्ढे, हर रोज मुझे ही घूरता रहता है, बंद आंखों से मेरे ही गंदे सपने देखता है, तेरी सारी असलियत जानती हूँ। पिता यह सुनकर शन रह गए। उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गौरी के अंदर जैसे ही कोई आसुरी ताकत आ गई थी। वह उस बूढ़े पर झटपट पड़ी और बुरी तरह पीटने लगी। वह अंकल किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस खौफनाक घटना के बाद हार मानने के गौरी मम्मी पापा और उसे तांत्रिक के पास ले गए, लेकिन तांत्रिक के पास पहुंचते ही हालत और बिगड़ गई। तांत्रिक ने बिना कुछ देखे सुने इलाज के नाम पर गौरी को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। अपनी बेटी को इस तरह पीटता देख उस पिता का सब टूट गया। लेकिन जब वह ढोंगी नहीं माना तो पिता ने गालियां देते हुए गौरी को वहां से वापस ले आए। दूसरी तरफ गौरी की हालत बेइज्जत होने के बाद वह खौफनाक बूढ़ा आदमी शहर छोड़कर अपने गांव भागने के फिराक में था। सफर के बीच में बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई फुसफुसा कर उसे पुकार रहा हो। उसने मुड़ कर देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। तभी एक ठंडी खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी, बढ़ते तुझे क्या लगा, चुपचाप तू गांव से निकल जाएगा। खौफ के मारे बूढ़े की रूह कांप गई। उसने चीख कर ड्राइवर के बस रोकने के लिए कहा, लेकिन तभी बस में एक भयानक सन्नाटा छा गया। बस में बैठे पैसेंजर के एक साथ अपनी गर्दन घुमाकर अपनी खौफनाक घूरती रही सुन्न आंखों से उसे बूढ़े को देखने लगे। बिना कुछ बोले किसी जोभी की तरह वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे। बूढ़े की चीख बस उसी अंधेरे में दफन हो गई जब उन अनजान मुसाफिरों ने मिलकर उसे बेरहमी के मौत घाट उतार दिया। घर का माहौल अब पूरी तरह दहशत में बदल चुका था। रहस्यमयी जानलेवा स्थिति को देखते हुए पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। अपनी माँ और छोटे बच्चे को जान बचाने के लिए उन्होंने तुरंत दोनों को गांव रवाना कर दिया। उसी रात गौरी का बॉयफ्रेंड अपने घर में अकेला था और आराम से टीवी के क्रिकेट मैच देख रहा था। अचानक पूरे घर में बत्ती गुल हो गई और घर का अंधेरा छा गया। सन्नाटे में उसे अपने आसपास एक अजीब सी आहट फुसफुसाते हुए सुनाई देने लगी। उसने घबरा कर मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी की किरणें जैसे ही सामने पड़ी उसे होश उड़ गए। सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। इस खौफनाक में लुकी छिपी में वह अंधाधुंध दौड़ रहा था। तभी उसके पैर किसी भारी चीज से टकराए। वह मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहां पड़ी एक नुकीली लोहे की कील उसके गले के आर पार हो गई। अगले दिन हताश पिता गौरी को लेकर जाने माने साइकिलिस्ट के पास पहुंचे। डॉक्टर ने गौरी को कुर्सी पर बैठाकर उसकी आंखों में एक छोटी टॉर्च की रोशनी डालकर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। गौरी नींद जैसी अवस्था में जाते ही डॉक्टर ने पूछा कि कौन हो तुम। गौरी का सिर धीरे से उठा और भारी आवाज में जवाब दिया कि मैं बाबू हूँ। डॉक्टर ने और कुदरते हुए पूछा कि तुम्हारा पूरा नाम बताओ। यह सुनते ही चेहरे पर एक खौफनाक सन्नाटी मुस्कुराहट तैर गई। वह फुरफुराते हुए बोली, तुझे क्या मतलब, अपने काम से काम रख। इसके बाद वह डॉक्टर ने एक ऐसी भद्दी गद्दी गालियां देना शुरू कर दिया कि वह अपनी लड़की को मुंह से सुनना नामुमकिन था। उसका बर्ताव किसी जंगली जानवर जैसा हो गया। हालात बेकाबू होते हुए डॉक्टर ने पसीने पसीने हो गया। उसने पिता से कहा कि अभी गौरी को घर ले जाइए, केस के बारे में बाद में बात करेंगे। दृश्य बदलता और हम उसी अस्पताल में वापस लौटते हैं जहां ठरकी डॉक्टर ने नर्स थे। रात का समय था और डॉक्टर अपनी हवस मिटाने के लिए उस नर्स को एक खाली कमरे में ले गया। दोनों एक दूसरे के साथ तरंग हुए। सब कुछ खत्म होने के बाद नर्स वॉशरूम में अपना मुंह धो रही थी। आईने में खुद को देखते हुए अचानक उसके चेहरे पे भाव एकदम से बदल गए।
आंखों में एक ठंडी शून्यता और चेहरे पे एक अजीब सी शून्यता मुस्कान आई। कमरे में बैठे डॉक्टर का भी यही हाल, मानो किसी एक ही साये ने दोनों को दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। दोनों का खौफनाक खामोशी के साथ एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को गले लगाए और बिना कोई आवाज किए वह टेबल पे खड़ी सर्जिकल कैंची उठाकर एक दूसरे के जिस्म पर उतार दी। दोनों वह तड़प कर मौत हो गई। अगली सुबह पिता ने अपने घर पे हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई कि शहर के एक मशहूर डॉक्टर ने नर्स में अस्पताल में कमरे में एक दूसरे को बेरहमी से हत्या कर दी। पिता यह देखकर शन्न रह गए। तभी पीछे से गौरी ठंडी आवाज में आई और मैंने ही उन्हें मारा है। पिता ने झपकते हुए पीछे मुड़कर देखा। गौरी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। वह आगे बोली कि सिर्फ उन दोनों को ही नहीं, मैंने 6 और लोगों को मारा है। यह सुनकर गौरी की मम्मी पापा पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सामने एक अपनी बेटी को एक सीरियल किलर की तरह खड़ी है थी। अब पिता से और नहीं सहा गया। वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और इंस्पेक्टर के कैबिन में जाकर हाँफते हुए बोले कि मुझे पता है इस शहर में यह रहस्यमयी हत्याएं कौन कर रहा है। वह मेरी अपनी ही बेटी है। उसके अंदर किसी शैतानी आत्मा का साया है जो सब यह करवा रहा है। इंस्पेक्टर उन्हें ऊपर नीचे तक देखता और पागल समझकर हवलदारों के आदेश दिया कि इस पागलपन को धक्के मारकर बाहर निकालो। जैसे ही पुलिस वाले उन्हें घसीटने लगे तो पिता ने चीखते हुए कुछ ऐसी बातें की हत्या की खौफनाक तरीके बताए जो सिर्फ कातिल और पुलिस ही कर सकता है। यह एक सीक्रेट जानकारी थी, पुलिस ने मीडिया तक की छिपा रखी थी। यह सुनते ही इंस्पेक्टर के होश उड़ गए तो उसने तुरंत हवलदार को रोका और उन्हें कहा कि इन्हें वापस अंदर लेके आओ। इंस्पेक्टर अपनी आवाज में कुर्सी से उठ चुका था और उसके चेहरे पर अब खौफनाक और हैरानी का मिलाजुला एक भाव था। इंस्पेक्टर हकीकत के लिए गौरी के घर में पहुंचता है और जैसे ही उसकी नजर गौरी पर पड़ती है, गौरी के चेहरे पे एक शैतानी और जानी पहचानी मुस्कान आ जाती है। वह भारी खुरदुरी आवाज में कहती है कि आखिरकार आ गई तू। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि तुझे क्या मतलब, तू मुझे जानती भी है। तभी गौरी के अंदर बैठी आत्मा खौफनाक ठहाका लगाती है, अरे मैं बाबू हूँ, इतनी जल्दी कैसे भूल गया तू मुझे। कोई बात नहीं मुन्ना, मैं याद दिला दे। याद है वो बारिश की रात तूने ही मुझे जंगल में भागने को कहा था और जब मैं जान बचाकर भागा तो तूने मेरे पीठ पीछे ही गोलियां उतार दी। मेरा फर्ज एनकाउंटर करके अपनी छाती पर बहुत मेडल सजाए हैं तूने। अब कुछ याद आया और यह तफसील से और बताऊं। गौरी के मुंह से यह उस मुर्दे की बात सुनकर इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन घिस गए। खौफ के मारे उसने पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बिना एक पल गवाए तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। पीछे बाबू की आत्मा हंसती हुई और बेचारे माता पिता बच्ची की यह दर्दनाक हालत देखकर आंसू से रो रहे थे। अगले दिन गौरी के इलाज के लिए वह साइकियाट्रिस्ट के पास अस्पताल में बीमार माँ से मिलने पहुंचा। वहां से निकलकर डॉक्टर सीधा गौरी को देखने घर पहुंचा। जैसे ही उसने गौरी को नब्ज और चेक किया तो उसका हाथ पकड़ा। गौरी अचानक आंखें खोली, लेकिन इस बार गौरी के मुंह से आवाज निकली। उसने डॉक्टर को रूह कांपा दी। वह आवाज हूबहू डॉक्टर की माँ की थी। गौरी बिल्कुल अपने माँ के अंदाज में रोते हुए बोली, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। यह सुनते हुए डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया। उसकी हवा टाइट हो गई और वह हफ्ते हुए घर के वापस बाहर भाग गया। उसे लग रहा था कि गौरी किसी दिमागी बीमारी का शिकार है, लेकिन उसे यकीन हो गया कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि खौफनाक शैतानी साया है। तभी डॉक्टर के फोन में घंटी बजी। अस्पताल की खबर आई थी कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर फप करके रो पड़ा। उसे समझते देर न लगे कि इस शैतानी आत्मा का माँ की आवाज जान ली। उधर खौफजदा इंस्पेक्टर सीधा पुलिस कमिश्नर के कैबिन में पहुंचा। उसने बादशाह होकर पूरी कहानी सुना डाली। सारे मर्डर कोई और नहीं बाबू कर रहा है, वही बाबू जिसका इनकाउंटर करने का आपने ऑर्डर मुझे दिया था। उसकी आत्मा अब एक लड़की के शरीर में घुसकर हमसे बदला ले रही है। कमिश्नर ने अजीब नजरों से इंस्पेक्टर को देखा। उसने इंस्पेक्टर के मुंह के पास जाकर सूंघा और चेक किया कि ये कहीं शराब तो नहीं पीकर आया है। फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। कमिश्नर लापरवाही से कहा कि मुझे पता है कि शहर में हो रहे इन लगातार मर्डर्स की वजह से पूरे डिपार्टमेंट में टेंशन का माहौल है। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, भूत की कहानियां मत पढ़ो और जाओ कुछ दिन के लिए आराम करो। कमिश्नर ने की बात चिढ़ाकर बाबू खौफनाक से डरा हुआ इंस्पेक्टर घर पहुंचता है तो वहां का एक नई मुसीबत आकर उनसे इंतजार कर रही होती है। उसकी पत्नी बिना हालात समझे उस पर शक करने लगी कि तुम बुरी तरह से झगड़ने लगी हो। मुझे सच सच बताओ, वह कौन है लड़की जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? तुम उसी के पास से आ रहे हो ना? दिन भर के खौफ स्ट्रेस के कमिश्नर के बेइज्जती से इंस्पेक्टर का दिमाग पहले ही फटने वाला था। पत्नी के इन तानों ने घर में घी का काम कर दिया। गुस्से में इंस्पेक्टर अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो बैठा। दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हुआ। यह झगड़ा इतना हिंसक हो गया कि आधी झलपलाहट के इंस्पेक्टर के हाथों उसकी पत्नी की जान चली गई। अपनी ही पत्नी के बेरहमी से जान लेने के बाद बेजान कुटपुतली की तरह इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली। धीरे धीरे वह सिर पर तान दी। एक जोरदार धमाका हुआ। खून की छींटें उड़े। इंस्पेक्टर के खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। शहर के पुलिस कमिश्नर वह साइकियाट्रिस्ट एक शानदार स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर रिलैक्स कर रहा था। असल में वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कमिश्नर ने अपनी ड्रिंक और चुस्ती लेते हुए डॉक्टर से कहा कि मेरे एक होनहार इंस्पेक्टर का दिमाग फिर गया है, तुम उसका इलाज करना होगा। मेरे पास आकर भूत प्रेत की परेशान बातें कर रहा था कि व्यापका नाम का साइको किलर का आत्मा लड़की के में घुस गया है और वही शहर में खून कर रही है। यह सुनते डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया।
इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, कमिश्नर फोन उठा और बजा। दूसरी तरफ मिली से खबर कमिश्नर के चेहरे पर रंग उड़ा दिया। इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली है। डॉक्टर अब सारी काड़िया जोड़ कर चुका था। वह समझ गया कि इंस्पेक्टर को उसी गौरी की बात कर रहा था जिसके अंदर खौफनाक साया पल रहा है। बिना कोई वक्त बर्बाद कमिश्नर के डॉक्टर सीधा गौरी के पास पहुंचा, लेकिन वह जो उनके साथ हुआ उनके साथ होश उड़ा दिया। घर के अंदर बाबू आत्मा का एक ऐसा खौफनाक भयानक रूप दिखा कि उन दोनों की सिट्टी पिट्टी घूम गई। तजात मौत को अपने सामने नाचते देख कमिश्नर और डॉक्टर की हालत इतनी खराब हो गई कि वह अपनी जान बचाकर वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। ये सब आखिर उम्मीद लेकर उसके तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक हमेशा की तरह आकर वह एक चूर था। सबके सामने ज्ञान फैलते हुए बड़े दावे पर कर रहा था कि ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिससे कि मैं भस्म न कर सकूं। मैं अभी उस दुष्ट आत्मा को तुम्हारा पीछा छुड़ा दूंगा। यह अपना ज्ञान बांध कर वहीं के अचानक से वहां का माहौल सर्द हो गया। तांत्रिक की आंखें फटी फटी रह गई। बाबू की आत्मा ने एक पलक झपकते हुए तांत्रिक के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब कोई अदृश्य है जो बेहद ताकतवर शक्ति तांत्रिक में हवा में उछाल कर तड़प रही थी। वह पागलों की तरह झटपटा रहा। काफी खौफनाक उठपटांग के दर्दनाक चीखे के बाद बाबू की आत्मा उसे ढोंगी की तांत्रिक के काम तमाम कर दिया। इस खौफनाक मंजर को देखने के कमिश्नर, डॉक्टर और गौरी के माता पिता वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर गाड़ी में भागे। गाड़ी में अंदर खौफनाक मारे सबकी सांसें उखड़ी हुई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शैतान को कैसे रोका जाए। तभी सन्नाटे से चीरते हुए डॉक्टर ने एक ऐसा खौफनाक सुझाव दिया। उसने गौरी को पिता के अंदर एक तक तोड़ कर रख दिया। डॉक्टर ने भारी और कांपती आवाज में कहा कि मैं गौरी को खत्म करना चाहता हूँ, इसके अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। यह सुनते ही पिता भड़क गए। जाहिर सी बात है, दुनिया में कोई भी पिता अपनी सगी मासूम बेटी को ऐसे मौत के घाट कैसे उतार सकता था। उन्होंने इस पागलपन का साफ इनकार कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने उसे हकीकत को कड़वा आईना दिखाते हुए समझाने की कोशिश की कि इसके केस में पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, कोई डॉक्टर काम नहीं कर पा रहा है और अभी अभी आपके सामने उस तांत्रिक की खौफनाक मौत हुई, जो उस बात का सबूत है कि बाबू को रोकना अब इंसानों के बस की बात नहीं है। अगर वो लड़की जिंदा रही तो बाबू के लाशों के ढेर लगा देगा। कमिश्नर ने गौरी के पिता पे कंधे पे हाथ रखते हुए एक कड़वी सच्चाई सामने रखी, और अगर तुम यह बात बाहर किसी को बताओगे तो दुनिया हमें पागल कहेगी। वह साइको किलर बाबू को इस तरह करके इस मासूम की जान लेता रहेगा। न जाने कितने घर उजड़ेंगे। और मिलाकर कमिश्नर उस डॉक्टर को बेबस पिता और उसकी अपनी पत्नी का बलिदान मांग रहे थे। काफी कमसन के बाद, आंसुओं के बाद आखिरकार गौरी के पिता यह खौफनाक सच्चाई समझी और उसके हालात अब उनके हाथ से निकल चुकी थी। शायद उनकी असली गौरी तो अब बहुत पहले ही मर चुकी थी। अब उस शरीर पर सिर्फ उस दानव का बस था। भारी मन और कांपते रूह के साथ गौरी मम्मी पापा दर्दनाक इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई। गौरी की मम्मी अपनी भारी कदमों से घर लौटे। गौरी के अंदर बैठी आत्मा लगातार अजीबोगरीब व डरावनी बातें कर रही थी, जिससे घर का माहौल और भी खौफनाक हो गया। तभी गौरी के माँ बाप चुप एक बाल्टी लेकर आए। उसके मिट्टी का तेल उझलना शुरू कर दिया। वहां बस एक सही मौका की तलाश थी। जैसे ही गौरी का ध्यान भटका, माँ ने बिना कोई पहले जवाब केरोसिन से भरी बाल्टी उसने अपनी ही बेटी पर उभल दी। इससे पहले गौरी कुछ समझ पाती यह क्या हुआ, पिता ने कांपते हुए हाथों से माचिस तिल्ली जलाई और सीधा अपनी बेटी की तरफ फेंक दी। आग की लपेट में भड़क उठी। खौफ अपने ही हाथों के किए इस अजघन काम से डर से दोनों पति पत्नी घर से बाहर निकल गए। दरवाजा बाहर से कसकर बंद कर दिया। अंदर में गौरी की जोर जोर से जलने और तड़पने की खौफनाक चीखें आ रही थी। लेकिन तभी अचानक चीखे की आवाज बदल गई। शैतानी और खुरदुरी आवाज की जगह वह अब मासूम डरी हुई बच्ची आवाज आ रही थी। यह गौरी की असली आवाज थी। पिता का दिल जैसे किसी मुट्ठी में भी लिया हो। उन्हें लगा कि बाबू को अब नहीं बल्कि अपनी असली मासूम बेटी को जिंदा जला दिया। दर्द और भयंकर गिल्ट के पागल होकर वह वापस आग में कूदने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। तभी डॉक्टर ने बीच में आकर उन्हें जोर से पकड़ लिया। उसने पिता की आंखों में डालते हुए बेहद सजागती से कहा कि आत्मा किसी भी आवाज में निकाल सकती है। याद करो, उसने मेरी माँ की आवाज भी कैसी निकाल ली थी। जिस ममता और गिल्ट की हिम्मत से तुम बचाने के लिए सोच रहे हो, वह इसके जाल में फंसने का सबसे बड़ा तरीका है। डॉक्टर ने आगे समझाया कि कैसे वह हालांकि अंकलौकी ताकते हुए लालच और भावना के भ्रम को ही खेलती है। पीड़िता बेबस होकर घुटनों के बल गिर पड़े और तुरंत अपने घर को खाप होते हुए देखते रहे। इसके साथ डर, शक, भ्रम और मौत की भी भरी खौफनाक कहानी का अंत होता है। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ एक हंसते खेलते परिवार का राख कर दिया, बल्कि इंसानी दिमाग को भी कमजोर करके खौफनाक अलौकिक ताकतों से बीच के उससे भयानक लड़ाई को भी सामने ला दिया, जिसमें इंसान हमेशा बेबस नजर आता है। दोस्तों, एक पिता के लिए अपनी बेटी की मौत घाट के उतारना सबसे खौफनाक फैसला था। अगर आप गौरी के पिता की जगह होते तो अंदर से बैठी बेटी की आवाज, दर्दनाक आवाज सुनते तो क्या आप डॉक्टर की बात मानते या दरवाजा खोल देते? कमेंट करके बताइए कि आप खौफनाक सिचुएशन में क्या करते। और इसी तरह फिल्मों का एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल मूवीज हाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।